आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी के 5 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक दुर्घटना में गुजर गया। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। वहाँ मेरी सौतेली माँ थी, इसलिए डर और भी ज्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वह मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कह दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा नहीं रहा तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वो कह रहे हैं कि वह उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो। उनके घर की बहू है, बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल जा सकती है। माँ के इस झगड़े के बाद पिताजी ने बिना कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो कपड़े वगैरह लेकर आओ। मैंने अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सहते हुए अपने ससुर के घर जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू एक कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से रसोई में जाकर चाय बना ली। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता संतान था और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। 6 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया कि यह मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और पिताजी के अलावा कोई और नहीं था। और रात के आधे पहर कौन दरवाजा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल सकता है। फिर मैंने अपने पिता को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई। अब मुझे लगता है कि मेरा पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठा और फिर इसी कम उम्र में इस दुनिया से चला गया। यह सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वह मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिससे मुझे और भी डर लग रहा था। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज्यादा चोट लगी है, क्या डॉक्टर को बुलाऊं। इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, तुम बस मालिश कर दो, मुझे इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और असहज महसूस होने लगा। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यहीं लेट जाइए, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बहू इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी, अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़े तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा, इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं चिंतित होकर बोली, ससुर जी आप कहें क्या बात है। मेरे ससुर थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी करूंगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस घर में लाया। उनकी इस बात से मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे के सोफे पर लेट गई। मुझे
मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने कहा, बहू, लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि कोई कुछ ना कह सके। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं, और ससुर से शादी कैसे हो सकती है? मेरे ससुर बोले, देखो बहू, मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई। एक ओर सौतेली माँ के अत्याचार, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोची, अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। ससुर का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी पूरी होती है। दोबारा ससुर जी से ये सभी बातें सुन मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल ना पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थी, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने को जाती, उनकी बातें मुझे परेशान करने लगती। वह कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सही है? क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह बात भी थी कि शायद मेरे ससुर सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तब मैं ससुर के कमरे का दरवाजा खटखटाई। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैंने उन्हें अपनी सहमति दे दी। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। यह शादी समाज की नजर में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव में लोग बातें बनाने लगे। रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन हमने इन सब की परवाह के बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी। ससुराल में पहले जहाँ मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वही घर मुझे अपना लगने लगा था। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश पूरी की। वह हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरे पसंदीदा खाने की चीजें लाते, तो कभी मेरे लिए नई साड़ियां खरीदते। धीरे धीरे
मैं भी उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दी थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ससुर अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन गया था। वह मुझे हर उस समय सहारा देते थे जब मुझे उनकी जरूरत होती थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नजरिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। समाज की नजर में हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन हमने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारे पास सही साथी हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। उनके साथ बिताए